हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले मोटिवेशन लाइंस पर। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो दोस्तों, इरादे नहीं। बिल्कुल सही कहा फ्रेंड्स, हमें अपने तरीके बदलना चाहिए, इरादे नहीं। दोस्तों, यदि हमने इरादा कर लिया तो जरूर एक ना एक दिन वो पूरा होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा टारगेट है वो कितने लाइक का है? 5000 लाइक्स का है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को 5000 लाइक्स पहुंचाने की आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? आफ्टर यूक्रेन, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स कंट्री? तो हाल ही में लिथुआनिया देश ने आपातकाल की घोषणा की है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, इनका नाम है गीतानस नौसेदा। इन्होंने कंट्री में इमरजेंसी लागू की है। आखिर इमरजेंसी क्यों लागू की है, मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे कारण। देखिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिसकी वजह से लिथुआनिया भी सोच रहा है कि रूस इस पे भी हमला कर सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स, यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस के पड़ोसी बाल्टिक देशों में भी खलबली मच चुकी है। देखिए, बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? यहाँ पे 3 देश आते हैं। एक लिथुआनिया है, दूसरा लटविया है और तीसरा एस्टोनिया है। ये तीनों देश जो हैं ये बाल्टिक कंट्रीज में आते हैं। तो दोस्तों, लिथुआनिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए इमरजेंसी को लगाया है। दोस्तों, लिथुआनिया की जो सीमा है वो कहां से साझा होती है? रूस से। तो लिथुआनिया कालिनग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा को साझा करता है। आइए मैप में देखते हैं लिथुआनिया के बारे में। देखिए, लिथुआनिया है और लिथुआनिया जो है यहां पर रशिया के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। लिथुआनिया कहां पर आता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और यूरोप कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। ये 3 बाल्टिक देश हैं, मैंने आपको बताया, लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया की कैपिटल क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसकी कैपिटल है विल्नुस। क्या कैपिटल है? विल्नुस। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the first player to score the most runs in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा नाम है। देखिए, रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 123 मैच में 3307 रन बनाए हैं। देखिए, ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने किसको पीछे कर दिया है? न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को और विराट कोहली दोनों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में मैच का आयोजन हो रहा है। कहां पर? लखनऊ में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इकाना स्टेडियम कहां पर है? तो देखिए, इकाना स्टेडियम लखनऊ में है और लखनऊ में पहला T20 मैच खेला गया। इसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। गुप्टिल ने 3299 रन बनाए हैं और कोहली ने 3296 रन बनाए हैं 97 मैचों में। आइए जान लेते हैं रोहित शर्मा की T20 करियर के बारे में। इन्होंने 123 मैच में 3307 रन बनाए हैं, 33.07 की औसत एवरेज से। इन्होंने 4 शतक लगाए हैं, 26 अर्धशतक लगाए हैं और 155 छक्के मारे हैं। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। याद रखिए, आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने होना चाहिए और आप दिन रात एक करना है आपको। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who has been appointed by the Dish TV as its brand ambassador? तो हाल ही में डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, पंत जो हैं 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऋषभ पंत उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। ऋषभ पंत कौन है फ्रेंड्स? तो भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले नॉलेज बूस्टर की ओर। मैं आपको आज बताने वाला हूं कंट्रीज के नेम, उसके कैपिटल यानी राजधानी और कौन सी करेंसी वहां पे इस्तेमाल होती है। दोस्तों, मैं आज एशियन कंट्रीज के बारे में बात करूंगा।
ऐसे में पूरी दुनिया की कंट्रीज के कैपिटल और उसके करेंसी के बारे में मैं आपसे डेली डिस्कस करूंगा। कनेक्ट करते रहिए हमें डेली सुबह 6 बजे। देखिए सबसे पहला देश आर्मेनिया है। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है। यहां पे करेंसी का इस्तेमाल होता है ड्रैम का। चलिए नेक्स्ट है अजरबैजान। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। यहां पे किस करेंसी का इस्तेमाल होता है? मानत का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। यहां पे यूरो का इस्तेमाल होता है। अगली है फ्रेंड्स मलेशिया। तो मलेशिया की कैपिटल याद रखिए कुआलालंपुर है। यहां पे रिंगिट करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट है फ्रेंड्स। यहां पे रियाल करेंसी का इस्तेमाल होता है। कतर की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो कतर की कैपिटल दोहा है। यहां पे रियाल का इस्तेमाल होता है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीरिया। सीरिया की राजधानी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी कैपिटल है डेमास्कस। यहां पे कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है? सीरियन पाउंड का। टर्की की राजधानी अंकारा है और यहां पे टर्किश लीरा का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी है फ्रेंड्स वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहां पे करेंसी इस्तेमाल होती है डोंग। चलिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की हाल ही में घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रिस्टोर दी ओल्ड पेंशन स्कीम इन दी बजट? तो देखिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? तो देखिए इनका नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है इनका? अशोक गहलोत नाम है। इन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उनको सभी को गिफ्ट दिया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ इन्हें मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स ये घोषणा कब हुई है? अभी राजस्थान का बजट पेश हुआ है, इसी समय इसकी घोषणा की गई है। कर्मचारियों को जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलेगी। इसमें कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कई कटौती नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की बात आ रही है तो मैं आपको राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले राजस्थान की लोकेशन को देखिए। यह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। देखिए राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो पहला पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा यूपी है, चौथा एमपी है और पांचवा गुजरात है। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा स्पर्श होती है। एक देश भी है जो राजस्थान की सीमा को छूता है और यह है पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल जयपुर है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है? कलराज मिश्रा नाम है। वर्तमान चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। यहां पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कौन महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? विच फीमेल क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 50 रन्स इन 26 बॉल? तो देखिए इनका नाम है ऋचा घोष। क्या नाम है इनका? ऋचा घोष। देखिए इन्होंने किस टीम के खिलाफ ये स्कोर को बनाया है? तो ये इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस स्कोर को बनाया है। ये कौन है? भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है। इन्होंने 26 गेंद में 50 रन बना दिए हैं और सबसे तेज वनडे में हाफ सेंचुरी बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रुमेलीधर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 14 साल पहले बना था। रुमेलीधर की बात करें तो इन्होंने 2008 में 28 गेंदों पर 50 को पूरी किया था श्रीलंका के खिलाफ। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम की। तो आइए जान लेते हैं टेस्ट कैप्टन कौन है। तो इनका नाम है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। ठीक है। वनडे कैप्टन कौन है? तो ये भी कौन है? मिताली राज। ठीक है। T20 कैप्टन कौन है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा। देखिए वर्तमान विमेंस टीम के कोच कौन है? तो ये है रमेश पोवार। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी करिए। द ग्रेट टेक गेम, इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु रोट द बुक द ग्रेट टेक गेम? तो देखिए ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी। देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक में क्या बताया गया, इस बुक में क्या लिखा हुआ है? तो इस बुक में बताया गया है कि कोई भी कंट्री
इस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरा में कैसे सफल हो सकती है, कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएगी और कैसे उसे डेवलप करेगी। दोस्तों अनिरुद्ध सूरी की बात करें तो प्रेजेंट में ये टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पूंजीपति और उद्यमी है। भारत इंटरनेट फंड में ये मैनेजिंग पार्टनर है। दोस्तों यहाँ पे पुस्तकों की बात आ रही है तो हाल ही में कुछ प्रकाशित की गई पुस्तकों का मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है उमा दास गुप्ता ने। किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे किसने लिखा है? तो देखिए इसे लिखा है प्रियम गांधी ने। किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो इसे लिखा है बिल गेट्स ने। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं कृषि उत्पादन में भारत में कौन कौन से राज्य पहले स्थान पर है। देखिए चावल के उत्पादन में सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा पहले नंबर पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। मक्के के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है। दलहन के उत्पादन में और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मूंगफली की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा गुजरात मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 है। गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश। जूट के उत्पादन में सबसे पहला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। कॉफी के उत्पादन में और मक्के के उत्पादन में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस देश ने भारत को सौंपा है? विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर द 12th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I टू इंडिया? तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को इसे सौंपा है। देखिए ये जो विमान है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अमेरिका में स्थित एरोस्पेस कंपनी, क्या नाम है इसका? बोइंग ने सौंपा है। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने पहले ऑर्डर किया था कब? 2009 में भारत ने 8 विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन 2016 में इसे और बढ़ा दिया गया और 4 एडिशनल विमानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स भारत के पास अब टोटल 12 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I खरीद लिए गए हैं। भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-8I विमान को शामिल किया था। दोस्तों आइए समझते हैं P-8I की खासियत के बारे में। देखिए यह एक लंबी दूरी की समुद्री रिकॉनेसेंस और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। दोस्तों रिकॉनेसेंस का मतलब क्या है? तो दोस्तों सैन्य कारणों से किसी स्थान या फिर क्षेत्र का सर्वे करना, सर्वेक्षण करना रिकॉनेसेंस कहलाता है। भारत की इमीडिएट और एक्सटेंडेड मॉनिटरिंग, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। एक्स कोबरा वॉरियर 22 ये युद्ध अभ्यास किस देश में होगा? इन विच कंट्री विल दी एक्स कोबरा वॉरियर 22 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड? तो देखिए ये भारत और यूके के बीच में ये अभ्यास होगा। देखिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप उससे याद कर लीजिएगा। देखिए हमारे भारत में सांपों का राजा कौन है? तो वो है किंग कोबरा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा किंग कोबरा रिलेट कीजिएगा यूनाइटेड किंगडम से। तो जब भी आपसे पूछा जाए एक्स कोबरा वॉरियर किसके बीच में होता है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है। इसका आयोजन कहां पे हो रहा है? तो इसका आयोजन 6 से 27 मार्च में 2022 में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम के वार्डिंगटन में किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी। दोस्तों भारत की तरफ से तेजस के 5 विमान इसमें हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में स्वीडन का ग्रिपेन लड़ाकू विमान भाग लेगा, बेल्जियम का F-16 लड़ाकू विमान और सऊदी अरब का टाइफून और टॉर्नेडो दोनों लड़ाकू विमान इसमें हिस्सा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है युद्ध अभ्यास की, तो मैं आपको भारत और यूके के बीच में इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए भारत और यूके के बीच में नौसैनिक अभ्यास होता है, तो यह है कोंकण अभ्यास। क्या है? कोंकण अभ्यास। नेक्स्ट है भारत और यूके के बीच में वायुसेना अभ्यास को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं इसको? हम इंद्रधनुष बोलते हैं। भारत और यूके के बीच में सैन्य अभ्यास क्या है? तो यह है अजय वॉरियर। क्या नाम इसका? अजय वॉरियर। दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात आ रही है, तो मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बता देता हूँ। देखिए भारत और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है?
तो भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे इंद्र लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंडिया भी है और यहाँ पे रशिया भी है, तो आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। वरुण अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। देखिए नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास भी होता है। इसके अलावा डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सूर्य किरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में ये होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? ये है गरुड़ शक्ति अभ्यास। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। कौन सा? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आ रही है और आज की इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिवों के नाम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। दोस्तों अमिताभ कांत का भी नाम याद रखिएगा, ये कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? नीति आयोग के सीईओ। दोस्तों आप ऐसे याद रखिएगा अमिताभ बच्चन, और आप बच्चन हटा दीजिएगा, कांत याद रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, चलिए यूपीएससी के अध्यक्ष हैं तो ये है प्रदीप कुमार जोशी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? प्रेजेंट में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं करंट अफेयर्स की रस्मलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आप अपने दोस्तों को बताएं कि कैसी सीरीज यहाँ पे चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें। पहला क्वेश्चन है अबुल हसन बनी सदर का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो देखिए ये ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नजला बॉडेन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए ये ट्यूनीशिया की बनी है। 2021 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अमित खरे। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में खोला गया है? वेयर इज द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ओपन? तो हाल ही में इसे दुबई में खोला गया है। दुबई कहां पर है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में है। यहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। दोस्तों इसे दुनिया की खूबसूरत इमारत कहा जा रहा है। ये 7 मंजिला है और इसे अरबी सुलेख से सजाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अरबी सुलेख क्या है, मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए ये एक प्रकार की सुलेख की कला है। इसमें एक प्रकार की दृश्य कला जिसमें अभिव्यक्ति का मुख्य साधन अरबी, दारी, पश्तो, फारसी, उर्दू और कुछ अन्य भाषाओं में प्रयुक्त अरबी लिपि है। दोस्तों खबरों के पैकेट में आपके राजा सर एक नई खबर लेके आए हैं। 64 वर्षीय अमेरिकी महिला एचआईवी से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है। किस देश की है ये? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ये एचआईवी से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है। देखिए इनका इलाज 2017 में स्टेम सेल प्रत्यारोपण की मदद से किया गया। ये पहली बार है फ्रेंड्स कि गर्भनाल रक्त को शामिल करके उपचार किया गया है। देखिए फ्रेंड बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। देवी चंदन यादव, एडवोकेट किरण यादव, पिंटू सिंह, रवि बोहरा, पहाड़ी बॉय, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। ऐसे ही आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो भी आपने 26 फरवरी के करंट अफेयर्स को पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में किस देश में खोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन है? इंद्रसेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स पे देने हैं और इस प्रैक्टिस को डेली फॉलो करना है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करा देता हूं। रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर हाल ही में मिसाइल बरसाए गए? तो रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है। सेपा व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो देखिए भारत पहली ब्रांच आईआईटी की यूएई में स्थापित करेगा।
मैंने कल ये करंट अफेयर पढ़ाया है, यदि आपने 25 फरवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैंने ये करंट अफेयर 1 दिसंबर से चालू किया है और अब तक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संजीव सन्याल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केपीएसी ललिता का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थी? तो देखिए ये अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। किसान मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसे आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना और बढ़ा दिया है? तो देखिए इसका 2 महीने कार्यकाल और भी बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे डेली करंट अफेयर्स में 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 26 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये डेली वाला सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक का, जो आपको पूरा करना है और मैं जानता हूं कि आप इसे आज पूरा करेंगे। देखिए पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सुबह में 6 बजे फॉलो कर सकते हैं। हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी करंट अफेयर और डाटा उपलब्ध कराना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।